मृत्युंजय कुमार ने, और आज मृत्युंजय कुमार और इनके साथ मैंने मैट्रिक के डिस्ट्रिक्ट टॉपर जो कि बहुत ही सामान्य परिवार से आते हैं रवीश, उनको भी मैंने आज आमंत्रित किया है इस कार्यक्रम में। विद्यालय प्रबंधन के द्वारा इन्हें तुच्छ सम्मान एक छोटा सा भेंट प्रस्तुत किया जाएगा, लेकिन इसके पहले मैं चाहूंगा कि जो भी हमारे सीनियर स्टूडेंट्स हैं क्लास 6, 7, 8 के, वे लोग इनके हॉल में आ जाए, क्योंकि अब वो घड़ी आ गई है जिस घड़ी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे एज ए चीफ गेस्ट यहाँ पर आमंत्रित किया, और साथ ही साथ यहाँ उपस्थित सभी अभिभावकगण, गीता ज्ञानालय के शिक्षकगण एवं अभिभावकगण, अतिथिगण, सभी का मेरे तहे दिल से प्रणाम है। आज मुझे यहाँ पर एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया है, जिसका कारण एक ही है, वह है एजुकेशन। इसीलिए सबसे पहले मैं एजुकेशन के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, और एजुकेशन के बारे में एक नेल्सन मंडेला का कथन है कि एजुकेशन यानी शिक्षा एक ऐसी चीज है जिससे आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। शायद आज वो शिक्षा ही है जो मुझे यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि यदि मैं शिक्षित नहीं हुआ होता और आज मैं बिहार में पहला स्थान प्राप्त नहीं किया होता तो यहाँ पर खड़ा नहीं होता। इसीलिए हमें शिक्षा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। हमारे भारत के तृतीय राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का कथन है, एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट फॉर द नेशनल पर्पस एंड डेवलपमेंट। में शिक्षा एक ऐसा साधन है जिससे हम समाज की और देश की गतिविधियों को बदल सकते हैं, उसके विकास में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसीलिए हम सभी को शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। आज पूरे भारत देश में बिहार राज्य को एक अत्यंत पिछड़ा राज्य माना जाता है, और यह हम नौजवानों के हाथ में ही है कि हम इस पिछड़ेपन के धब्बे को बिहार से हटा सकें। इसीलिए हम सभी से अनुरोध करना चाहेंगे, और यहाँ पर हमारे अभिभावक भी मौजूद हैं, कि हम अपने बच्चों को शिक्षित करें, और ऐसे शिक्षित करें ताकि वह देश के लिए काम आ सके, देश की सेवा कर सके। और साथ ही साथ मैं अपने कुछ बीते दिनों के बारे में भी बताऊंगा, जिसमें मैं सबसे पहले अपने मैट्रिक के रिजल्ट से शुरू करूंगा कि मैंने मैट्रिक के रिजल्ट में पूरे बिहार में 15वां स्थान प्राप्त किया था, और मेरे टोटल मार्क्स 94.2% थे। लेकिन कुछ कारणवश मैं टॉप 10 में नहीं जा सका था, और तब मुझे एक बात याद आई, थक हार कर मत बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। क्योंकि जब तक हमें ठोकर नहीं लगेगी हमें पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। इसीलिए तब से मैंने ठाना कि जरूर 10th में तो कुछ मार्क्स से मैं टॉप 10 में नहीं जा सका, लेकिन 12th में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं टॉप 10 या टॉप 5 में स्थान बनाऊं, और मेरी पूरी कोशिश थी जो मुझे आज यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। मेरे क्लास का किस्सा भी है, जब एक मेरा फिजिक्स का टेस्ट हुआ था जिसमें 100 में मुझे 88 मार्क्स आए थे, और उस समय भी मैं बहुत उदास हो गया था कि पूरे 100 में 12 मार्क्स कट गए हैं और केवल 88 मार्क्स आए हैं। फिर भी मेरा हौसला कम नहीं हुआ, मेरी पूरी कोशिश थी कि यह भी एक ठोकर है और इससे हमें सीखनी चाहिए, और आगे इससे भी अच्छा कोशिश करना चाहिए। और आज उसी का परिणाम है कि मेरे फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 में 99 मार्क्स प्राप्त हुए थे। और इसी के साथ और भी मैं बात शेयर करना चाहूँगा, जो हमारे यहाँ पर गार्जियन भी मौजूद है और कुछ 6, 7, 8 के स्टूडेंट भी मौजूद हैं। उनसे कहना चाहूँगा कि 4-5 चीज़ें हैं जिनका हमें बहुत अधिक ध्यान देना है, जिससे कि हम अपने लाइफ में टॉप कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो हमें बताएंगे। इसीलिए हमें उनके मार्गदर्शन का पालन करना चाहिए। इसी पर एक कहा भी गया है कि जिनके मन में गुरु के लिए सम्मान होता है, एक दिन उनके चरणों में पूरा जहान होता है। इसीलिए हमेशा से हमें अपने टीचर्स का सम्मान करना चाहिए। दूसरी बात है कि एक गोल सेट करके पढ़ाई करनी चाहिए। जैसा कि मैंने अपने कई इंटरव्यू में कहा भी है, एक गोल सेट करना चाहिए ताकि हमें पता चले कि हमें करना क्या है वाकई में। क्योंकि जब हम एक गोल सेट करेंगे डेली का, तो हमें पता चलेगा कि आज दिन भर में हमें ये चीज़ें करनी है।
कैसे इस्तेमाल करना है। हर एक चीज़ की दो पहलू होती है, पहला कि हम उसका गलत इस्तेमाल करें और दूसरा उसका सही इस्तेमाल करें, और यह हमारी सोच पर निर्भर करता है। इसीलिए हमें सोशल मीडिया का हमेशा से सही इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही साथ तीसरा बात है वह है रिवीजन। मैंने अपने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि हम इंसान है, कोई रोबोट नहीं है कि कोई भी चीज़ एक बार पढ़ लेंगे तो वो हमें याद हो जाएगा। हमें उसे लगातार रिवीजन करना बहुत आवश्यक होता है। इसीलिए रिवीजन भी हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन लाइफ में, क्योंकि जब हम एक चीज़ को बार बार पढ़ेंगे तो वो हमें लंबे समय तक याद रहेगा। इसीलिए मेरे स्टडी रूम में यह लाइन भी लिखी हुई है कि रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ रिवीजन के साथ साथ दो चीज़ें और हमारे एग्जामिनेशन के व्यू से और प्रिपरेशन के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला है टेस्ट और दूसरा तो मैंने अभी बताया कि रिवीजन। टेस्ट और रिवीजन, पहला